बाजार जब क्लोज होने के सिर्फ 2-3 मिनट दूर रह गया तो अब देख रहे हैं कि 18,600 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और जो बड़ी आज मूव्स आपको देखने को मिली, बाजार ने जो इनिशियली जो गेन्स अपने अचीव किए थे, हालांकि हम खुले एक सॉफ्ट नोट पे थे, प्रेशर पर खुले थे और उसके बाद बाजार में एक रिकवरी अटेम्प्ट हुई, एक नया रिकॉर्ड भी बना और उसके बाद बाजार ने 16,650 के ऊपर भी बहुत देर तक सस्टेन किया। लेकिन अब जब हम बाजार बंद हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि वो जो गेन्स है वो इरोड हो रहे हैं। विक्स में आपको फर्दर इस वक्त 0.5% की तेजी दिख रही है, लगभग 14 के नीचे आपको इंडिया विक्स दिख रहा है। और बैंकिंग स्टॉक्स ने तो आज कंट्रीब्यूशन कुछ बड़ी दिखाई है। आज बाजार सुबह से ही डिफेंसिव मोड में था, इसीलिए आपने एफएमसीजी स्टॉक्स को देखा कि वहां पर सबसे बड़ी जो बढ़त है वो इन्हीं स्पेस पे है। जो बड़े गेनर्स हैं आज आपको, उसमें पहले 5 काउंटर्स की बात करें तो उसमें एफएमसीजी के ब्रांड्स कम से कम 3-4 होंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर होगा, नेस्ले, ब्रिटानिया, इन स्टॉक्स में आपको तेजी दिख रही है। दूसरा स्पेस जो आपको थोड़ा और डिफेंसिव मोड, जैसे डिफेंसिव थ्रेड में आपको जो दिखता है वो आपको फार्मा स्पेस दिख रहा है, जैसे कि सिप्ला हुआ, डॉक्टर रेड्डीज हुआ, इनमें आपको आज तेजी देखने को मिली। एट द सेम टाइम हम उस पैक को भी देख रहे हैं, एक और जो थीम प्रेवलेंट है कि टू व्हीलर स्पेस, टू व्हीलर और वो भी ऑटो में टू व्हीलर स्पेस, स्पेशली वो स्पेस जहां पर रूरल डिमांड बहुत समय तक इम्पैक्टेड रही है और उनमें आपको तेजी दिख रही है। जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, कल हीरो मोटोकॉर्प ने ओवर द वीकेंड वहाँ प्राइस हाइक की न्यूज आई, उसके बाद आपने कल भी उसमें एक बड़ी मूव देखी थी, 3-3.5% तक तेज था। आज भी क्लोजिंग के वक्त आप 2% तक की तेजी हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक पर देख रहे हैं। थोड़े से दूसरे जो कंज्यूमर ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं उसमें टाइटन जैसे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। बैंक्स में आपको आज प्राइवेट स्पेस और कुछ मिड टियर स्पेस बैंक, साउथ इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स में आज भी आपको मूव दिख रहे हैं, बट ऑन द लार्ज आपको दूसरे स्पेस से ज्यादा मूव्स दिखाई दे रही हैं। आप बजाज गिरने वाले ड्रैगर्स कौन से काउंटर्स है, आपको दोनों बजाज ट्विंस हो वहां पर ड्रैग है। मारुति सुजुकी, क्योंकि सुजुकी ने, मारुति की जो पेरेंट कंपनी है, वहां से एक जो एम्बिशियस टारगेट था उनका 2030 तक का सेल्स का टारगेट था, यूनिट्स का टारगेट था, उससे थोड़ा सा रिवाइज किया नीचे की तरफ, तो इसका एक थोड़ा सा हैंगओवर तो आपको मारुति की काउंटर पर दिखाई दे रहा है। कैपिटल गुड स्पेस के काउंटर्स लाइक लार्सन एंड टुब्रो हो, बीएचईएल हो, जहां पर अच्छी मूव आपको दिख भी रही थी, वहां पर भी थोड़े से प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं। और आईटी काउंटर्स में आज आपको टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे काउंटर्स भी सॉफ्ट दिख रहे हैं। इसके अलावा आप आज मेटल इंडेक्स में बात करें तो मेटल में कोई बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन आपको नहीं दिख रही है, लेकिन स्टॉक्स लाइक जेएसडब्ल्यू स्टील हो, जेएसपीएल हो, इनमें मूव फिर भी बनी हुई है। स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस के भी कुछ काउंटर्स हैं जो एफएनओ में भी हैं, बलरामपुर चीनी जैसे उन काउंटर्स में मूव बनी हुई है। ओएनजीसी में ऑयल प्रोड्यूसर क्रूड डेरिवेटिव, आज ज्यादा ट्रेड्स आपको वहां नहीं दिखे। कल आपको ओएमसी पैक में क्रूड डेरिवेटिव ट्रेड्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, लेकिन आज उस पैक से भी मोमेंटम मिसिंग दिख रहा है। आपको मोमेंटम आज भी कुछ सिलेक्टेड ऑटो एंसिलरी या फिर टायर स्टॉक्स में एमआरएफ के रूप में दिख रहा है। हालांकि आज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट अपोलो टायर, बालकृष्णा दोनों पर ही आई थी, लेकिन जो बड़ी आपको मूव दिख रही है वो कुछ सिलेक्टेड, जो सिग्निफिकेंट मूव्स कहनी चाहिए, बड़ी मूव नहीं कहनी चाहिए, आपको कुछ सिलेक्टेड काउंटर्स और सिलेक्टेड स्मॉल कैप स्पेस के काउंटर्स में दिख रही है। एचईजी हो, ग्रेफाइट हो, वहां पर आपको मूव दिख रही है। वाटर बैग में आपको मूव दिख रही है। एफएमसीजी पैक तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया, वहां तो आपको बड़े मूव दिख रही हैं, चाहे उनके हेवी वेट्स हों या फिर आपके मिड कैप स्पेस काउंटर्स हो, सभी में आपको एक मूव दिख रही है। लेकिन इसके अलावा गिरने वाले काउंटर्स जहां पर आपको दिख रहे हैं, आप दूसरे काउंटर्स देखिए, चाहे वो एलगाई हो, ईआईएल हो, ऑल कार्गो हो, इनमें आपको मिड कैप और स्मॉल कैप की हम बात कर रहे हैं, इनमें यहाँ पर आपको गिरावट आज के दिन दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम आज बैंक्स से कोई बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं दिखी, लेकिन आपको एएमसी स्टॉक्स, इंश्योरेंस और एनबीएफसी ये स्पेस पर भी नजर रखनी चाहिए। लेकिन आज इनमें भी बहुत ही सिलेक्टिव काउंटर्स थे जहां से आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिली है। न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट जिन स्टॉक्स का आपको आज क्लियरली देखने को मिला, चाहे वो मिड कैप स्टॉक्स हों, उनमें कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स थे जिनमें आपको मूव देखने को मिली। लॉरस लैब जैसे काउंटर्स जिसमें 7-7.5% की गिरावट, वहां पर कोटक की एक सेल की रिपोर्ट देखने को मिली, वहां आपको गिरावट दिखी। ऑटो पैक में भी आज कोई बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं थी, इनफैक्ट ये ड्रैगर्स थे स्पेस। वरुण बेवरेज जैसे काउंटर्स में आपको गिरावट देखने को मिली, और साथ ही दूसरे जो मिड कैप स्पेस में काउंटर्स हैं जहां पर आपको बड़ी गिरावट दिख रही है, वहां पर टीवीएस मोटर जैसे काउंटर, सीयूबी जैसे काउंटर्स में आपको एक सेल ऑफ आज के दिन दिखाई दे रहा है। तो ये तो आज बाजार का हाल रहा। ग्लोबली ओवरनाइट किस तरह के क्यूज निकलते हैं, आज एक बड़ा डेटा यूएस मार्केट से निकल कर आना है जहां उनकी हाउसिंग ट्रेंड का, हाउसिंग डिमांड का एक रिफ्लेक्शन होगा। उस डेटा पॉइंट को भी देखने में मदद मिलेगी कि जो हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं उनसे कितनी हद तक हाउसिंग डिमांड बेटर हुई है।
तो वो एक डेटा देखना होगा। चाइना की तरफ से जो अनरेस्ट आ रहा है, चाइना में जो वायलेंस है, प्रोटेस्ट हैं, कोविड को लेकर जो नए कर्व्स हैं, उस पर क्या नई डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ये कुछ ओवरनाइट क्यूज हमें जरूर नजर में रखते हैं। लेकिन इस बीच हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुद्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज ये स्ट्रैटेजी डिस्कस की और ये सारे स्टॉक्स हमसे डिस्कस